दोस्तों, हर इंसान के मन में अक्सर ये सवाल जरूर होगा कि क्या सच में भूत होते हैं। हम में से कुछ लोग भूत प्रेत को मानते हैं तो कुछ लोग इस बात को नकारते हैं। दुनिया के हर देश में आपको कोई ना कोई भूत प्रेत की किस्से सुनने को मिल जाएंगे। कुछ लोग भूत को देख पाते हैं और महसूस भी करते हैं, पर उनके पास कहने के लिए कोई सबूत नहीं होता। पर दुनिया में कुछ ऐसी भी घटनाएं घट चुकी है जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद तो है, पर वो आज भी एक रहस्य बनकर रह गया है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आम इंसान के साथ साथ खुद पुलिस भी शामिल है। दरअसल दोस्तों, चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से रूट 375 की बस की कहानी सुनाई जाती रही है। ये कहानी कितनी सच्ची है साफ नहीं है, लेकिन बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर भी ये कहानी वायरल है। ये आज भी पुलिस के लिए एक पहेली है। इस घटना को घटे करीब 27 साल हो चुके हैं, फिर भी इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई। दोस्तों, ये बात करीब 27 साल पहले की है, यानी कि 14 नवंबर 1995। कहानी शुरू होती है चीन के बीजिंग से। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर यानमिंगहुन बस टर्मिनल से शंगसान यानी कि फ्रेग्रेंट हिल के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर ही मौजूद थी। फ्रेग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था और जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वो रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1 से 2 स्टॉप के गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट यानी कि जो बस के गेट के पास होती है वहीं पर जाकर बैठ जाता है और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर कोहरा भी घना था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। ये देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस को नहीं रोकूंगा क्योंकि वो जहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था, लेकिन महिला कंडक्टर का कहना था कि ये इस रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगा। इसीलिए महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोकी। बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आते हैं, मगर तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे, जो कि सबसे अजीब बात था। ये तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गए। इसी बात से बस में अशांति ना फैले, इसीलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। उसके बाद बस आगे की ओर बढ़ने लगा। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले से जो वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी वो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर जाते हैं। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वो वृद्ध महिला बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को ही देख रही थी। वे लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। वृद्ध महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस के खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था।
करीब 2 से 3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को गुस्से से कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। ये सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, ये तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला अपने बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, मगर वो नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा, जिसे वो उस लड़के को पुलिस के हवाले कर सके। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस अपने मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्जाम की वजह से मेरी ये आखिरी बस छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है, क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। ये इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुन लड़का चौंक कर बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नजर रखी। मुझे शुरू से वे लोग अजीब लग रहे थे। रास्तों के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। ये देख मैं डर गई, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। ये देख मैं समझ चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी जान भी बचानी थी। इसीलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया। ये सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा कि ये बात ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई, तो वृद्ध महिला ने बताया कि उन्होंने ये बात गंभीर रूप से नहीं ली और कहने लगे कि आंखों का धोखा हुआ है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं। साथ में पुलिस ये आश्वासना देती है कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि यानमिंगहुन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। वो अपने निर्धारित बस टर्मिनल अभी तक नहीं पहुंची। वो वृद्ध महिला और लड़का जिस पुलिस स्टेशन में गए थे उस स्टेशन में भी बस गायब होने का सूचना मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस को यह समझ आ गया था कि वृद्ध महिला और वो लड़का कल रात को ही आए थे और वो बस के बारे में कुछ कह रहे थे। तुरंत पुलिस वृद्ध महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनके बताई बातों को रिकॉर्ड करती है। देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग में ये खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। पर सबसे चौंका देने वाली बात यह हुई कि पुलिस ने सारी सीसीटीवी कैमरे चेक किया, मगर कहीं भी उस बस का नामो निशान तक नहीं था। रूट में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस ये देख चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वो बस नंबर 375 ही थी। ये फ्रेग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 5 मरे हुए लोगों की लाश थी, जिनमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थे। पर इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि उन दोनों की लाश बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाकी की 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू भी आ रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पुराने लाशें हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जब सभी के मौत एक ही टाइम पे हुआ
और मौत होने का सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए थे, तो उन तीनों की लाश कैसे सड़ गई, जबकि वो 2 लोग की लाश सही सलामत थी। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें चौंकाने वाली थी। इन्वेस्टिगेशन के वक्त ये पता चला कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती थी। बस में जितना फ्यूल था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 किलोमीटर आगे तक ही सफ़र कर सकता था, पर बस बिना फ्यूल के 100 किलोमीटर तक कैसे चल गया। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक ताज़े खून से भरे हुए थे। इस बात ने पूरे चाइना के लोगों के साथ साथ पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। उस समय एक और सवाल खड़ा हो गया था कि फ्यूल टैंक में इतने सारे खून कैसे आ गए। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद सभी के मन में बहुत से सवाल रह गए हैं। आखिर ये बस बिना फ्यूल के 100 किलोमीटर आगे कैसे चला गया, कैसे ये एक भी सीसीटीवी में नहीं दिखाई दिया, और उस बस के फ्यूल टैंक में इतने सारे ब्लड कहाँ से आया। पर सबसे बड़ी सवाल आज भी यही है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग। क्या वो इंसान नहीं थे या क्या वो सचमुच भूत थे। इस इंसिडेंट के बाद लोगों के मन में इतना खौफ पैदा हुआ कि सभी लोग रात को बस में सफ़र करने को डरते थे। सभी लोग रात होने से पहले ही अपने अपने मंजिल पे चले जाते थे। ये सिर्फ चाइना में ही नहीं, बल्कि ये बात सुनने वाले हर इंसान रात को बस में सफ़र करने के लिए डरता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुछ लोग 375 को ही भूतिया मानने लगे। दोस्तों, इस बात से आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे हर वीडियो को आप पहले देख सकें।